दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए और यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, खासकर उन बच्चों के लिए जो प्री नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या वजह रह सकती है, क्या कारण हो सकते हैं, पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से होगी। हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। क्या नाम है, कौन सा अटेम्प्ट था सर? सर मेरा नाम ऋषेन सिंह है और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है। माध्यम क्या सर? माध्यम इंग्लिश माध्यम जी। अच्छा, तो सर कैसा रहा आपका इंटरव्यू? अच्छा था, काफ़ी रैंडम क्वेश्चंस पूछे। अच्छा। काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चन पूछे, तो काफ़ी वैसा इंटरव्यू। ऑप्शनल क्या है सर? ऑप्शनल ज्योग्राफी। तो इंटरव्यू में ऑप्शनल और करंट अफेयर्स से कैसे सवाल रहे सर? ऑप्शनल से क्वेश्चंस थे, क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा और काफ़ी अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं कि जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रैटेजिक एंगल पूछा। अच्छा। यही सब था, तो काफ़ी सारी चीज़ें पूछा। अच्छा सर, तैयारी के दौरान कोचिंग ली है कि खुद से पढ़ाई कर रहे थे सर? मैंने कोचिंग नहीं ली। मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई कोचिंग नहीं ली, मेंस के लिए मैंने कोचिंग ली, जिसमें टेस्ट सीरीज़ और ये सब चीज़ें इंक्लूडेड थी। अच्छा जी सर, काफ़ी लंबी जर्नी होती है जी। प्री मेंस इंटरव्यू, तो कैसे बारी बारी से तीनों स्टेज की बताइए, कैसे तैयारी की, क्या क्या आपने बुक्स मटेरियल यूज़ किए, कौन कौन से रिसोर्स को यूज़ किया था? प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो मैंने सारी एनसीईआरटी पढ़ी। सारी का मतलब है जो भी इम्पॉर्टेंट, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनकी 11th 12th की। और जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, तो उसके लिए मैंने 8th से भी पढ़ा। और अपार्ट फ्रॉम दैट PYQs अच्छे से लगाइए। PYQ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ दिस। फिर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह सॉल्व करना है। मैंने दिमाग में एक नंबर सोच रखा था कि इतना टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करूँगा, और उतना आप लगाएं और उसे अच्छे से रिवाइज करें। अच्छा। तो ये प्रीलिम्स का हो गया। मेंस इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क। मेंस में आपका पहली चीज़ तो सिलेबस पूरा होना चाहिए। उस सिलेबस पे जितने भी पॉइंटेड नोट्स हैं, एक पेज के, 2 पेज के, जितने भी नोट्स बनाए हैं आपने, वो हर सिलेबस पॉइंटर के ऊपर आपके पास नोट्स होने चाहिए। थर्ड कम्स द आंसर राइटिंग एस्पेक्ट ऑफ इट। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे के टाइम में 20 आंसर लिखना बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। देन कम्स द इंटरव्यू के लिए उतनी स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करनी है, बिकॉज मैक्स प्रिपरेशन आप अपने इन सब प्रोसेस में कर सकते हो, कर चुके ही हो, तो इस वजह से ज़्यादातर प्रिपरेशन हो जाती है। बट फिर भी जो डैफ होता है, वो डैफ इम्पॉर्टेंट है प्रिपेयर करने के लिए। PYQ का कितना रोल होता है? कब, कितने समय तक के PYQ प्री के लिए लगाना चाहिए? कम से कम कितने सालों के होना चाहिए सर? एक्चुअली अब 2019 से उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है, तो इस वजह से 2019 के उसके बाद की जितने भी PYQs हैं, तो उनको अच्छे से सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट देन एन इंडिविजुअल कैन ऑल्सो डू 2013, 2014। पिछले 10 साल की PYQs आर मैंडेटरी, वो आपको करना चाहिए, और पिछले 7 साल के वो तो आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। अच्छा, मॉक टेस्ट और PYQ में सिलेक्ट करेंगे तो दोनों को आपने किया है कि किसी एक को? मॉक टेस्ट और PYQ दोनों की अपनी अलग अलग एफिशिएंसी है, अलग अलग नीड है। PYQs की नीड दूसरी वजह से है, उसके थ्रू आपको समझ में आता है कि यूपीएससी क्या चाहता है। मॉक है आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए, खुद के रिवीजन के लिए, तो इस वजह से वो इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है। सर, बच्चों का ये भी सवाल रहता है, जैसे कि आपने बोला एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ें या छोड़ें, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एनसीईआरटी मत छोड़िए, बिकॉज वो है बेस बनाता है आपका, तो एनसीईआरटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस ये नहीं है कि सारी एनसीईआरटी उठा के पढ़नी है, कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ हैं, तो उनको आप प्लीज़ पढ़ लो और उसे ड्रॉप मत करो। मतलब सेकेंडरी ऑप्शन मत बनाओ कि कहीं और से, किसी और के चैनल से या किसी और की टीचर से पढ़ो। खुद पढ़ो, और फिर वो चैनल्स, फिर वो वीडियोज़, फिर वो लेक्चर्स देखो, तो ऐसा मैं सजेस्ट करूँगा। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका सर? आपने सर मैंने रामजिस कॉलेज से मैथमेटिक्स ऑनर्स किया हुआ है। अच्छा, ये आपके कॉलेज से रिलेटेड भी सवाल रहे हैं आपके, जो आपने ग्रेजुएशन किया है इससे? इंटरव्यू में ग्रेजुएशन से रिलेटेड ज़्यादा सवाल नहीं थे, मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ, तो फिर जो मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए थे, तो वो सब उन्होंने पूछा इंटरव्यू में। डैप से भी रहे? डैफ से हाँ क्वेश्चंस काफ़ी थे। मेरा होम स्टेट यूपी, होम डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो काफ़ी चीज़ें पूछी गई वहाँ से। सिचुएशनल बेस? हाँ, सिचुएशनल बेस भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। कई बार उन्होंने मेरे को एक पोस्ट दी और उस पोस्ट पे उन्होंने बोला कि आप कैसे काम करना चाहोगे, तो ये सब क्वेश्चन भी पूछा। जैसे क्या पूछा सर? तो उन्होंने बोला कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वहाँ पर सबसे बड़ा इशू है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। उन्होंने बोला कि अगर आपको IAS बना दिया गया वहाँ पर, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे। तो ऐसे इनोवेटिव क्वेश्चंस पूछे। फिर लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो ये सब भी पूछा। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी।
अच्छा सर, आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ये भी सवाल रहता है। पहले दिन से बच्चों को, जैसे आप बोलेंगे कि शुरू से कर देनी चाहिए, तो ये कैसे करें, बहुत डाउट रहता है इसमें। पहले दिन से आंसर राइटिंग आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपके पास वो फॉर्डर कंटेंट होता ही नहीं है। जी। तो जब 1, 2 या 3 महीने हो जाएं, उसके बाद आप सिलेबस रिवाइज करो और उसके बाद आप आंसर राइटिंग करो। और आंसर राइटिंग में भी PYQs उठाओ, जो PYQs हैं उनको आप पहले सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो नोट्स के लिए भी बता सकते हैं, कैसे आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, क्या टिप्स देना चाहेंगे इसके लिए? यार सबसे पहले तो लॉन्ग नोट्स बनते हैं, शॉर्ट्स नोट तो बाद में बनता है। तो पहले आप लॉन्ग नोट्स बनाओ, जो भी है कोई भी बेसिक टॉपिक है उसके नोट्स बनाइए आप थ्रू जो बेसिक बुक्स जो हैं, और बेसिक कंटेंट जो इंटरनेट पे अवेलेबल है आप उसको यूटिलाइज़ करो, यूट्यूब को यूटिलाइज़ करो। ChatGPT आ गया है, DeepSeek आ गया है, तो इनको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो, उसके थ्रू आप नोट्स बनाओ। फिर जब मल्टीपल टाइम्स आपके नोट्स बन जाते हैं तो उसको आप शॉर्ट करते जाओ, उन पे ही आपको शॉर्ट करना है और वैल्यू एडिशन करनी है। तो ऐसे आपके नोट्स बनेंगे मेंस के लिए। करंट अफेयर्स कैसे कवर किया सर आपने, मैगजीन, न्यूज़पेपर? यार करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर उठाया और डेली हिंदू पढ़ता था, और हिंदू के बाद मैंने उसके खुद के नोट्स बनाए, 1 पेजर जो भी प्रीलिम स्पेसिफिक है, और मेन स्पेसिफिक जो है वो अलग कर दिया। जो भी वैल्यू एडिशन होता है वो मैंने अलग नोट कर लिया। तो ये पहले किया, और उसके बाद आप अगर कुछ छूट रहा है तो आप स्पेसिफिक PT वगैरह किसी की भी कर सकते हो। मंथली मैगजीन, मंथली नहीं, जो एंड ईयर मैगजीन्स आती हैं वो आप कर सकते हो अगर आप फिर भी आपको कुछ छूट रहा है। अच्छा, आपने किया था कि आपने नोट्स से? मैंने अपने नोट्स किए, और नोट्स करने के बाद मैं क्या करता था, जो यूट्यूब पे जो डेली एनालिसिस आते हैं कई सारे कोचिंग्स के, तो वो देख लो। और उसको देखने से ये होगा कि डेली आपका कुछ ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छूट गया हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है। अभी एग्ज़ाम देने वाले 25 में जो प्री आने वाला है, आप क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए और क्या कर देना चाहिए सर? यार अब टाइम 2-3 महीने बचे हैं ऑलमोस्ट, तो उस वजह से सबसे पहले तो आप फोकस करो PYQ करने पे। PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से सॉल्व करो। एक पैटर्न पता करो कि UPSC किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। सेकंड, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उन कोर सब्जेक्ट्स को बहुत स्ट्रांग करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। थर्ड है मॉक टेस्ट लगाओ और उनको ना सिर्फ लगाओ, अच्छे से रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद उनको एनालाइज करो। तो ये 3-4 स्टेप्स होंगे जो सबको करना चाहिए अभी। एथिक्स का कैसे किया आपने सर, एथिक्स को कवर करना? या एथिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो एथिक्स के लिए सबसे पहले लोग लेक्सिकन पढ़ते हैं, तो आप वो पढ़ लो। और फिर जो बेसिक सिलेबस में पॉइंटर्स दिए हुए हैं कि हर पॉइंटर का आपके पास डेफिनेशन होना चाहिए और उसके पास कुछ फॉर्डर पॉइंट्स होने चाहिए, ये आप अलग नोट्स खुद बना लो। और उसके लिए गूगल, ChatGPT ये सब यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप क्या करो कि जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उससे हमने मेंस के कंटेंट निकाला, तो वो मेंस है उसको वैल्यू एडिशन के लिए यूटिलाइज़ कर लो। तो ऐसे एथिक्स का पूरा किया जा सकता है। एक और सर, ऐसे के लिए बता सकते हैं? ऐसे यार ऐसे की कोई अलग से मैंने स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं की है, लेकिन जो आप UPSC के लिए पढ़ाई करते हो वो मोर देन इनफ है ऐसे के लिए। अगर आप UPSC के लिए पढ़ाई आपने अच्छे से की है, आपने सारे सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अच्छे से पढ़ा है, तो ऐसे के लिए आपके पास फॉर्डर पॉइंट अपने आप ही हो जाएंगे। बस ऐसे के लिए करना है आपको प्रैक्टिस, और उसके लिए भी जो PYQs हैं तो वो आप अच्छे से कर लो एक बार। अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट के लिए? यार एंड में इफ़ यू हैव अ गोल, अगर गोल है आपका तो जस्ट गो फॉर इट, डू नॉट थिंक अदरवाइज, प्लान B C D नहीं। अगर आपने कुछ अपने लिए सोचा है तो एफर्ट अच्छे से दो उसमें, कि आपको वो एफर्ट, वो स्टेज, वो अटेम्प्ट देने के बाद ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ कमी छोड़ दी थी इस पर। सेकेंडली, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। लोगों से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, फ्रेंड्स होने चाहिए, आइसोलेट मत करो खुद को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सबको ध्यान रखनी चाहिए। ऑल द बेस्ट सर। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू।